और देखिए अब दीपक दुबे लाइव हमारे साथ फिर जुड़ रहे हैं और आइए सीधा उनके पास रुक करते हैं। दीपक, इस वक्त आप कहां पर खड़े हैं और दिखाइए कुछ राहत इस स्मॉग से मिलते हुए लोगों को दिख रही है? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर और सबसे पहले हम दिखा देते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त का क्या है। आप देखें, हमारे कैमरामैन संजय आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। 465 का ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है इंडिया गेट का। और तो ऐसे में आप समझे कि स्थिति कितनी दयनीय है। दिल्ली के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर 510 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा हुआ है। और ऐसे में विजिबिलिटी की अगर बात की जाए तो इंडिया गेट पे देखें, हालांकि अब तापमान बढ़ रहा है, सूरज अब ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे थोड़ी सी विजिबिलिटी ज़रूर अब दिखाई पड़ रही है, लेकिन अभी भी जो घना कोहरे का जो चादर है वो आपको ऊपरी आसमान की सतह पर नज़र आ जाएगा कि किस तरह से यहाँ पर अभी भी स्मॉग यानी कि जो प्रदूषण का स्तर है या कहें कि फॉग जो है वो अभी भी यहाँ पर बना हुआ है। इंडिया गेट वो जगह है जहाँ पर देश के या विश्व के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर सैलानी घूमने के लिए आते हैं। हालांकि ग्रैब 4 ज़रूर लागू कर दिया गया है। आप देखें कि महज 12 से 15 घंटों के अंदर पहले ग्रैब 3 लागू किया गया था और उसके बाद तुरंत जिस तरह से 450 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा दिल्ली का, तो ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन में इस वक्त दिल्ली और एनसीआर की स्थिति है। यही वजह है कि अब 6वीं से लेकर 11वीं के तमाम छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड यानी कि ऑनलाइन क्लासेस की अब फैसिलिटी होगी। वो ऑनलाइन के तहत अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर सरकारी या प्राइवेट दफ्तरों की बात की जाए तो 50% जो दफ्तर में जो कर्मचारी होंगे उन्हें वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। जो अलग अलग इलाकों में कंस्ट्रक्शन चलते हैं, चाहे वो सड़कों को लेकर हो या बिल्डिंग निर्माण हो, और इसके साथ साथ जो हैवी व्हीकल्स हैं, खासतौर पर ट्रकों की बात की जाए जो दिल्ली और या दिल्ली में रजिस्टर्ड है या दिल्ली के बाहर के, उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि प्रयास सरकार की तरफ से ज़रूर किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह भी विपक्ष के लोग और खासतौर पर दिल्ली की जनता पूछ रही है, चाहे वो इंडिया गेट या जंतर मंतर पर तमाम जो प्रदर्शन हुए थे, जब प्रदूषण के स्तर लगातार खराब हुआ था और राहुल गांधी ने खुद नेता प्रतिपक्ष ने संसद के पटल पर यह मुद्दा उठाते हुए सरकार से मांग की थी कि इस मुद्दे पर कम से कम पक्ष और विपक्ष दोनों साथ आकर प्रदूषण को किस तरह से कम किया जा सके, किस तरह से लोगों को बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर काम करें। इसको लेकर किरण रिजिजू ने भी यह साफ कहा था कि हम इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। आप समझे कि संसद के पटल पर यह मुद्दा उठ रहा है, दिल्ली वासी सड़कों पर ये मुद्दा उठा रहे हैं, जंतर मंतर से लेकर इंडिया गेट पर, और इस पूरे मामले में जिस तरह के हालात कल और आज देखे गए हैं, आप समझिए कि आने वाले समय में यह स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो सकती है। क्योंकि अभी एक तरफ प्रदूषण के स्तर लगातार खराब हो रहा है, ठंड अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपने देखा सुबह की तस्वीरें किस तरह थी कि लगातार कोहरा बढ़ रहा था, 15 से 20 मीटर भी देखना मुश्किल हो जाता है। वैसे में जब 18 तारीख से संभवतः पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी तो वहाँ से जो तेज़ हवाएं ठंड वाली चलेंगी उससे कहीं ना कहीं गलन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि एक तरफ प्रदूषण की मार, दूसरी तरफ कोहरे का खौफ या प्रकोप, या फिर अब ठंड की मार आने वाले समय में पड़ने वाली है। और उसकी वजह से बुजुर्ग, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आने वाली है, जो स्वास्थ्य कारणों से पहले ही कहीं ना कहीं सफ़र कर रहे हैं। और इस प्रदूषण के खराब स्तर की वजह से आप देखें तो आंखों में जलन होने लगती है, सीने में दर्द होने लगता है। तो इस तरह के तमाम स्वास्थ्य कारण और होंगे। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि खास तौर पर बुजुर्ग, बच्चे जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, स्कूल जाने के लिए निकलते हैं, उनके लिए एक खतरे की घंटी है कि वो अपने घरों में रहें। इस समय अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार फिर से हम तस्वीरें दिखा देते हैं, आसमान में किस तरह से स्मॉग की जो चादर है वो आपको नज़र आ जाएगी। अभी भी धुंध लगातार यहाँ पर नज़र आ रही है और शाम को 4 बजे के बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि रात आते आते जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो थोड़ी सी दोपहर के वक्त कम होता है, लेकिन रात होते होते और देर रात और तड़के सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स और भी ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाता है। और ख़ास तौर पर आप देखें कि नोएडा
का एयर क्वालिटी इंडेक्स 557 तक पहुंच गया है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति में है। दिल्ली के कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर 450, 480 और 510, 520 के पार पहुंचा हुआ है, तो यानी कि स्थिति काफ़ी गंभीर है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि हम वो तमाम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तमाम वो गाइडलाइन जारी कर रहे हैं और कोशिश भी की जा रही है सरकार की तरफ से, लेकिन वो कोशिश कितनी कारगर साबित हो रही है दिल्ली वासी साफ तौर पर समझ रहे हैं, देख रहे हैं। और क्योंकि वो खुद सड़कों पर जब निकलते हैं तो इस तरह के मंजर, इस तरह की स्थिति अपने आप में ही सवाल खड़े करती है और आपके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता प्रकट करती है, जिससे कि आप जब सड़कों पर निकलें, खासतौर पर जब फॉग ज़्यादा हो तड़के सुबह, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, आप समझें कि कल की अगर बात की जाए तो दर्जनों गाड़ियां हाईवे पर एक्सीडेंट हुआ, जहां पर गंभीर रूप से लोगों को चोटें भी आई। तो न्यूज़ 24 भी लगातार ये अपील करता है कि इस तरह की स्थिति जब हो, जब आप स्वास्थ्य कारणों, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स की वजह से जूझें और फॉग की वजह से जूझें, कोहरे की वजह से, तो सुबह के वक्त निकले तो डिपर चालू कर ज़रूर निकलें और अपनी रफ्तार ज़रूर कम करें, क्योंकि यह रफ्तार पर कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगाने का काम एक तरफ कोहरा कर रहा है, तो आपके स्वास्थ्य को लेकर भी ब्रेक लगाने का काम, या कहें कि चिंता प्रकट करने का काम, यह एयर क्वालिटी इंडेक्स ज़रूर करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर दीपक आपने हर पहलू से यहाँ पर जो है किस तरह से इस प्रदूषण पर, इस स्मॉग जैसी स्थिति से निजात मिल सकती है, हर पहलू से यहाँ बताने की, समझाने की कोशिश की है। लेकिन देखिए, अब यहाँ पर जो है मानवीय सुधार की तमाम चीजें यहाँ पर की जा रही है, लेकिन राहत मिल नहीं रही। अब मौसम से ही अब कुछ उम्मीदें यहाँ पर जगी हुई है। मौसम विभाग क्या कह रहा है? कुछ बदलाव मौसम में हो सकता है, हवा चल सकती है या बारिश हो सकती है, कुछ ऐसे चेंजेस आने वाले दिनों में कुछ हो सकते हैं। जी ज़रूर, 18 तारीख के बाद थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी, लेकिन गलन ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जब पश्चिमी विक्षोभ होगा, जब पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी, तो उसकी वजह से जो हवाएं तेज़ चलेंगी, उससे ज़रूर थोड़े से प्रदूषण के स्तर में कमी ज़रूर आएगी, लेकिन उससे गलन बढ़ेगी। और अगर इसी तरह के हालात अगर बने रहें, कोहरा बढ़ा, तो लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी, खासतौर पर स्कूली बच्चों के लिए, जो सुबह सुबह 6 बजे, 5:30 बजे या 6:30 बजे तक अपने स्कूलों के लिए अलग अलग वाहनों से, बसों से निकलते हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं तड़के सुबह, उनके लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि क्योंकि मौसम लगातार बदल रहा है, आपने देखा होगा कि अक्टूबर नवंबर महीने तक किस तरह से जो एनवायरनमेंट जिस तरह से बदला हुआ है, और उसकी वजह से बारिश लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में, पहाड़ी इलाकों में होती रही। ये प्रदूषण के स्तर के साथ साथ जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हुआ है, और उसकी वजह से ये तमाम चेंजेस, ये बदलाव देखे जा रहे हैं। और इसी तरह के बदलाव और भी ज़्यादा समय पर देखे जाएंगे, जहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नज़र आएगी, और इसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सवाल ये उठता है कि आखिर एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर, आखिर प्रदूषण के स्तर में कमी कैसे आए, उसको लेकर सरकार क्या कर रही है। तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन ज़रूर जारी की जाती है, सरकार की तरफ से सड़कों पर भी उतरने की कोशिश की जाती है और तमाम अपीलें की जाती है, लेकिन उसका असर आप देखें तो नदारद नजर आता है। यही वजह है कि पिछले कुछ यही दिनों तो में वजह आपने है देखा कि होगा इस प्रदूषण पर हम कामयाबी हासिल कर ही नहीं पा रहे, इसको हम कम नहीं कर पा रहे हैं, जो इस वक्त जान का दुश्मन बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए।